कि जब इलेक्ट्रॉन की अगर हम ड्रिफ्ट करंट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, Q म्यू एन टू एन टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ये ड्रिफ्ट हो रही होगी यहाँ पे कोई हमने एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी है, कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया है, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की वजह से ये ड्रिफ्ट हो रहा होगा और उसी ड्रिफ्ट की वजह से ये करंट जनरेट हो रही होगी। प्लस Q dn बाय dx इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, एन डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, Q म्यू एन डी एक्स। नाउ अब इस EX की, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, मीनिंग माइनस के टी अपॉन क्यू एन डी एक्स डी एन डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस क्यू डी एन डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ अब यहां से ध्यान से देखो, ये Q, ये Q, ये ND और ND कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ ये Q और यहाँ पे से ये Q कॉमन होके बाहर होके 0 हो सकते हैं। ये DND अपॉन DX ये बाहर हो सकता है, कॉमन कर सकते हैं। Q और DN बाई DX को कॉमन लिया जा सकता है, मीनिंग ये क्या हो जाएगा, Q, इससे नेक्स्ट पेज में Q N D एन डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये हम बाहर ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, म्यू एन, ये यहाँ पे ये म्यू एन और ये के टी बाय क्यू। क्या बचेगा, माइनस के टी बाई क्यू एंड म्यू एन प्लस दूसरे वाले साइड में क्या बचेगा, क्यू बाहर निकल गया, डी एन डी बाई डी एक्स निकल गया, तो क्या बचेगा, केवल डी एन। तो क्या हो जाएगा, डी एन इज इक्वल टू 0। इस ये पूरा पार्ट इधर भेज सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के टी अपॉन क्यू म्यू एन प्लस डी एन इज इक्वल टू 0। या इसको फर्दर सॉल्व करके हम लिख सकते हैं डी एन अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू के टी अपॉन क्यू। डी एन अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू के टी अपॉन क्यू। और ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं के टी अपॉन क्यू, इसको कई जगह पे हम VT भी लिखा देखेंगे, कई जगह पे इसको हम VT से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बेसिकली बोलते हैं थर्मली जनरेटेड वोल्टेज, थर्मली जनरेटेड वोल्टेज, राइट। एंड फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये जो थर्मली जनरेटेड वोल्टेज है वो तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मीनिंग रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड मोबिलिटी वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एंड दूसरी चीज हमें क्या समझ में आ रही है कि जो ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट है और मोबिलिटी जो है, ये ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये हमने बात की थी फॉर एन टाइप। सिमिलरली फॉर पी टाइप अगर हम बात करेंगे, जितना डिस्कशन हमने किया वो सारी चीजें अगर हम पी टाइप के लिए बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डीपी अपॉन म्यू पी इज इक्वल टू के टी अपॉन क्यू। सिमिलरली अगर हम उसके लिए बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डीपी अपॉन म्यू पी इज इक्वल टू के टी अपॉन क्यू, राइट। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, डीपी अपॉन म्यू पी इज इक्वल टू डी एन अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू के टी अपॉन क्यू, राइट। ये बेसिकली क्या है, तुम्हारा आइंस्टाइन रिलेशन है, ठीक।
और ये आइंस्टाइन रिलेशन तुम्हें क्या क्लियरली बता रहा है कि जो रेशियो ऑफ डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड मोबिलिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड सेकंड थिंग, जो तुम्हारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट और मोबिलिटी है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये दोनों कोफिशिएंट या दोनों कांस्टेंट एक दूसरे से अलग अलग हो। नाउ इस पूरी प्रूविंग में या पूरे रिलेशन में कहीं कोई किसी को कोई डाउट है? अगर जिसको डाउट है वो अपना डाउट पूछ सकता है। एंड बाकी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। एंड आफ्टर दैट जो ट्यूटोरियल है तुम्हारा, ट्यूट शीट है, उसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जितने भी न्यूमेरिकल है उनको पूरा आपको कंप्लीट करके टिल ट्यूसडे आपको सबमिट करना है एज एन असाइनमेंट। और अगर ट्यूट में कोई भी कहीं पे किसी को डाउट है तो वो अभी भी पूछ सकता है कि मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो। मुझे अगर लग रहा है कि कोई न्यूमेरिकल आपने लगाया वो न्यूमेरिकल नहीं लगा है। सर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 4। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट। हाँ, न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या डाउट है? सर ये सर सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब सर एक बार इसका कॉन्सेप्ट बता दीजिए। आई गेस ये क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। सिंपली यहाँ पे तुम्हें क्या दिया हुआ है, देखो। एनसीओ वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में और इसमें बस इतना डिफरेंस था कि जो तुम्हारा एक मिनट, कहाँ गया ये? यहाँ पे एनसी और एनवी की डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है। ठीक है। तुम्हें दिया हुआ है कि फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो बिलो द यस सर। कंडक्शन बैंड है। यहाँ पे तुम्हें बेसिकली अगर देखा जाए तो तुम्हें क्या दिया है, ईसी माइनस ईएफ की वैल्यू दी हुई है 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको तुम एनर्जी बैंड डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तो यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक, साथ में तुम्हें दिया गया है कि बैंड गैप एनर्जी जो है, मतलब ईजी की वैल्यू जो है वो तुम्हारी कितनी है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड तुम्हें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल फॉर अ गिवन फॉर्म एनर्जी। तो यही सेम तो हमने यहाँ पे भी किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में जो था सेम था, वहां पे हमने बस एनसी और एनवी की जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो हमने ली थी। यहाँ पे वो डिफॉल्ट वैल्यूज ना लेके जो एनसी और एनवी की जो वैल्यूज दी हुई है वो लेनी है। सिंपली हमें एन नॉट इज इक्वल टू एन सी ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी लगाना है। ई सी माइनस ई एफ यस हमें सर हो पता गया। है। हाँ, अब हो जाएगा ना? ओके। यस सर हो जाएगा, समझ गया। ठीक ठीक। ओके, और किसी को कोई दिक्कत है कहीं पे? बाकी मैं ट्राई करूंगा कि हाँ ये जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में यहाँ पे जितने दिए गए हैं, ठीक है, वो सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे ट्यूट सबमिशन के बाद तुम्हें सॉल्व एज अ सॉल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा ताकि तुम्हें इन फ्यूचर बाकी थोड़ा सा ठीक रहे। ठीक है। एंड बाकी अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल। अगर किसी में कोई इन बिटवीन भी डाउट आता है तो वो आप मैसेज करके या किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम से आप फोन करके पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट होता है तो। ठीक है। बट थोड़ा सा टाइम का बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
ओके, और किसी को कोई डाउट नहीं है मतलब? ओके, और सभी की अटेंडेंस मार्क हो गई है? ओके, थैंक यू क्लास।